गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आरएस एजुकेशन सेंटर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 उसका अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो उसमें आपको क्या पढ़ना है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्लांट हार्मोन्स। प्लांट हार्मोन्स में आपको सबसे पहले पादप हार्मोन्स क्या होता है उसकी परिभाषा पढ़नी है। फिर क्या विशेषताएं होती हैं, क्यों ज़रूरी है पादपों में हार्मोन्स की उपस्थिति, हार्मोन्स का वर्गीकरण कितने भागों में बांटा गया है। मैं यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जो पादप हार्मोन्स हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। वृद्धि प्रवर्धक, मतलब जो वृद्धि की दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स में सबसे पहले ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन मुख्यतः पाया जाता है। दूसरा है वृद्धि निरोधक। वृद्धि निरोधक में एब्सिसिक अम्ल एंड एथिलीन, ये मुख्यतः हार्मोन्स होते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हमें पढ़ना है क्या? पादप हार्मोन्स। तो सबसे पहले आपको चैप्टर के नेम से ही स्टार्ट करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जैसे कि चाहे कोई भी जीव हो, सभी जीवों में, चाहे पादप हो व जंतु हो, कोई भी हो, जैविक क्रियाओं का नियंत्रण पाया जाता है और समन्वय पाया जाता है। वो कोऑर्डिनेट करते हैं जो भी आपकी जैविक क्रियाएं होती हैं उससे। कैसे? जंतुओं में इसके लिए संवेदी अंग, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, परंतु पादपों में ना तंत्रिका तंत्र होता है और ना संवेदी अंग होता है, जिसके द्वारा ये सारी चीज़ें क्या है कि कंट्रोल हो सकें। फिर भी यह पादपों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देखी जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग चलिए एक एग्ज़ाम्पल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक कोई नन्हा सा बीज है, हमने मिट्टी में डाल दिया, ठीक। अब बीज अंकुरित हो गया, ठीक। अंकुरित हो करके वो पौधे के रूप में धीरे धीरे बढ़ने लगा और जो जड़ें हैं नीचे मिट्टी की तरफ जाने लगी। तो ऐसे कोई ना कोई पदार्थ तो होता है जो इसकी वृद्धि के लिए, फिर वही पौधा बड़ा हो गया, उस पुष्प वाला जो पौधा है तो उसमें पुष्प आ गए, तो पुष्पन की क्रिया को प्रेरित किया, उसको तने को क्या किया और लंबा किया, ठीक है। उसमें फूल आ गए, पत्तियां आ गई, तो और नीचे जड़ें हैं वो बढ़ती चली गई। तो कोई तो ऐसा पदार्थ है जो इसको क्या करता है कि इसको बढ़ाता है, कोई ऐसा पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। तो ये सारी क्रियाएं जो भी होती हैं पादपों में, जितनी गतिविधियां होती हैं वो कौन करता है? तो उस सब के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है, वह है पादप हार्मोन्स। तो हम ये कह सकते हैं कि पादपों में वृद्धि तथा विकास को नियंत्रित करने के लिए कुछ रासायनिक पदार्थ होते हैं। चलिए आइए परिभाषा की तरफ चलते हैं कि क्या होता है प्लांट हार्मोन्स। चलिए, पादप हार्मोन्स वे जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, पढ़ते चलेंगे, जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थान पर बनते हैं, ठीक है। वो कहाँ बनते हैं? निश्चित स्थान पर बनते हैं। जैसे कि जड़ में बनेंगे, कलिकाओं में बनेंगे, जो विभुजोतक कोशिकाएं, विभुजोतक कोशिकाएं मतलब विभाजित होने वाली कोशिकाएं। जैसे कि जब भी कोई नई कलिकाएं बनती हैं या पत्तियां बनती हैं तो वो विभुजोतक सेल के द्वारा बनती हैं, है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं तो विभुजोतक कोशिकाएं। तो आइए अपनी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। पादप हार्मोन्स वे जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो पेड़ पौधों में निश्चित स्थानों पर बनते हैं, ठीक, तथा वहाँ से संवहन ऊतकों, एक शब्द आ गया देखिए आपका, संवहन ऊतक क्या होते हैं? संवहन ऊतक में जाइलम पाया जाता है और फ्लोएम पाया जाता है। जाइलम और फ्लोएम, तो जो फ्लोएम है क्या करता है आपको पता ही है। जैसे फ्लोएम क्या करते हैं, फूड को पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं, और जाइलम जो है वो मिट्टी से जड़ को क्या करते हैं, पौधे के विभिन्न अंगों में पहुंचाते हैं। किस क्रिया के लिए? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए। तो जो भी पादप हार्मोन्स होते हैं वह जटिल पदार्थ होते हैं, पेड़ पौधों में एक निश्चित स्थान पर बनते हैं और संवहन ऊतकों द्वारा पेड़ के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होते हैं, मतलब कि पहुंचाए जाते हैं, ठीक। उनकी वृद्धि एवं उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कौन करता है? प्लांट हार्मोन्स जो पाए जाते हैं वह उनकी वृद्धि को नियंत्रित करता है। ऐसा नहीं होता कि एक पौधा जो वृद्धि कर रहा है तो वो करता जा रहा, नहीं, उसकी भी एक लिमिटेशन होती है। पुष्प वाला पौधा है पुष्प देगा, फल वाला पौधा है फल देगा, ठीक है। तो ये सबके लिए जिम्मेदार होते हैं वो अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स होते हैं।
उपापचयी क्रियाओं, अब बात एक शब्द यहाँ पे उपापचय आ गया तो आप इसका भी अर्थ समझ लीजिए। उपापचय क्या होता है? क्रियाओं को भी नियंत्रित करते। उपापचय क्रियाएं मतलब हो गया कि जीवों में, यानी कि पेड़ में, जीव भाई पेड़ भी है तो जीव है, तो जीवों में दो चीज़ आ गई, एक पेड़ पौधा भी आ गया, जीव जंतु भी आ गए। तो यहाँ हम लोग पादप क्योंकि प्लांट हार्मोन पढ़ रहे हैं तो पादप से रिलेटेड है। जीवों में जीवन यापन के लिए होने वाली प्रतिक्रिया को उपापचय क्रियाएं कहते हैं। रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ऊर्जा और कोशिका के निर्माण में सहायता करती हैं। ये कोशिका वगैरह के निर्माण में सहायता करती, तो इनका भी कंट्रोल करते हैं। तो अब हमें क्लियर हो चुका है कि पादप हार्मोन्स जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं, ये पेड़ पौधों में निश्चित स्थान पर बनते हैं, ठीक। और वहाँ से क्या करते हैं, विभिन्न भागों में संवहन ऊतक यानी जाइलम फ्लोएम के द्वारा विभिन्न भागों में पेड़ पौधे के पहुँचते हैं और उनकी वृद्धि को कंट्रोल करते हैं। उनमें जो भी क्रियाएं होती हैं उपापचय, उनको कंट्रोल करते हैं। अब इसका जो शाब्दिक अर्थ है, हम लोग चलिए शाब्दिक अर्थ की तरफ चलते हैं। एक सिंपल सा अगर हम देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। अच्छा ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया इसका अर्थ। अब हार्मोन शब्द का प्रयोग स्टर्लिंग ने 1906 में किया था। तो एक क्वेश्चन है कि किसने किया था? स्टर्लिंग ने याद रखिएगा, स्टर्लिंग ने वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले हार्मोन शब्द का प्रयोग किया 1906 में, ठीक है। और अब इसकी चलिए आइए विशेषता की तरफ चलते हैं कि अब आई थिंक आपको ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गई। अब इसकी तरफ पादप हार्मोन्स की विशेषताओं की तरफ चलते हैं। पादप हार्मोन्स की जो विशेषताएं होती हैं, सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सबसे पहला है ये जड़, तना, कलिका के शीर्षस्थ विभजोतक में बनते हैं। तो ये मैंने कहा था ना कि मुख्य अंगों में, मुख्यतः पौधे के कुछ अंगों में बनते हैं। तो ये कहाँ बनते हैं? जड़ में, तने में, कलिका के शीर्षस्थ विभजोतक में जो नई कलिकाएं बनती हैं, तो उसके ऊपरी सिरे पर, जहाँ पर नई कलिकाएं बनती हैं उनके ऊपरी सिरों पर बनते हैं ये, तथा फ्लोएम में से होकर अन्य अंगों में पहुँचते हैं और सभी भागों में विस्तृत होते हैं। फ्लोएम के द्वारा ये जहाँ पर ज़रूरत होती है हार्मोन्स की, वहाँ पर ये पहुँचते हैं और सब वहाँ पे जाकर के वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। फिर है, इन्हें पौधों से निष्कासित किया जा सकता है। ये पादप हार्मोन्स जो हैं, पादप वृद्धि को और वृद्धि रोधन को नियंत्रित करते हैं। मतलब इसका क्या हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि किसी प्लांट की बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाए, उसको भी कंट्रोल करना है, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत पौधा बौना हो जाए, तो उसके लिए भी कुछ हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, सामान्य से कम या अधिक मात्रा बनने पर इनका उल्टा प्रभाव पड़ता है। अगर ये कम भी बने तब भी ये इफ़ेक्ट करेंगे प्लांट को, और अगर ये बहुत ज़्यादा बनते हैं तब भी इफ़ेक्ट करते हैं। ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, इनका जो प्रकृति है इनकी वो कार्बनिक होती है। ये अति अल्प मात्रा में ही प्रभावशील होते हैं, ठीक है। ये बहुत कम बनते हैं लेकिन उतने में ही क्या होते हैं, ये प्रभावशील होते हैं। चलिए अब हम पादप हार्मोन्स का वर्गीकरण करते हैं कि कितने भागों में इसको बांटा गया है पादप हार्मोन्स को। देखिए, पादप हार्मोन्स के जो प्रकार हैं, या कह सकते हैं पादप हार्मोन्स का वर्गीकरण, तो पादप हार्मोन्स को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया है, या 2 प्रकार के कह सकते हैं। पहला है वृद्धि सहायक हार्मोन्स, या इसको वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स भी कहते हैं। ये वृद्धि की दर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स आप समझ गए। इसमें देखिए, ये आपको ये तो ज़रूर याद रखना है कि वृद्धि प्रवर्धक कौन से हैं और वृद्धि निरोधक कौन से होते हैं। तो वृद्धि प्रवर्धक ऑक्सिन फर्स्ट, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन, ये 3 जो हैं ये आपके आते हैं किसमें, वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स में। क्योंकि जब आप कैटेगरी वाइज इसको अलग अलग याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। वृद्धि निरोधक हार्मोन्स की बात करते हैं तो एब्सिसिक अम्ल ABA इसको बोलते हैं, और एथिलीन, ठीक। ये 2 आपके आ गए। अब चलिए एक एक करके इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे, सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे ऑक्सिन की। पादप हार्मोन्स में ऑक्सिन सबसे महत्वपूर्ण है। ये क्या होता है, ये पौधे के ऊपरी सिरों पर बनते हैं। जैसे कि पौधे की नई जो शीर्षस्थ होती हैं,
कोशिकाएं ऊपर की तरफ बनती हैं, तो ये पौधे के ऊपरी सिरों पर बनते हैं। यह मुख्यतः वृद्धि को क्या करते, कंट्रोल करते हैं। इनका मुख्य कार्य है वृद्धि को कंट्रोल करना। अच्छा, इसके बाद ये जैसे हमने ये सुना है कि ये पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को रोकते हैं। देखिए, ये ऊपर की कलिका को बोलते हैं शीर्ष, और इधर जो ऊपर की तरफ और ये जो ये साइड साइड में है इसको बोलते हैं क्या है, पार्श्व। ठीक है, कलिकाओं में परिवर्धन शुरू हो जाता है जब, तो वो क्या करते हैं, इसको रोकते हैं। आपने देखा होगा कि कभी कभी माली जो है किनारे किनारे जो इसकी क्या करते, छटाई कर देते हैं किनारे किनारे। ठीक है, पार्श्व कलिकाओं की। तो उससे छटाई करने से क्या होता है कि क्योंकि ये बनते हैं कहाँ पे, शीर्ष पर बनते हैं, तो ये घने जो माली होता है वो इनकी छटाई कर देता है किनारे किनारे से, तो ये ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं और ये घने हो जाते हैं, इसलिए इनकी छटाई करते हैं माली। जैसे, और इनका एक और ऑक्सिन का बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क, जैसे कि बहुत से ऐसे पौधे हैं, जैसे गुलाब की कलम को ज़मीन में गाड़कर पुनः नया पौधा तैयार किया जाता है। अगर उसमें जड़ नहीं आ रही तो ऑक्सिन को लगा देने से अगर उनके जड़ पर छिड़काव कर दिया जाए, गुलाब की जो कलम है वह नहीं आ रही है, यानी ऐसा कभी कंडीशन होती है कि कलम तो लगा लिया लेकिन उसमें क्या होता है कि कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता, पुष्प नहीं आते, तो उसको लगाने से जड़ें जल्दी निकल आएंगी और पुष्प भी जल्दी उगेगा, आने लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि बहुत सारे ऐसे पेड़ देखे गए हैं जिसमें क्या होता है कि फल बहुत जल्दी गिर जाते हैं, रुकते नहीं हैं, समय से पहले पक के नीचे गिर जाते हैं, या कह सकते हैं कि कभी कभी तो कच्चे भी नीचे गिर जाते हैं। मतलब जो उनका एक होता है ना टाइम कि वो फल आए, फिर उसको पकना है और फिर उसको तोड़ा जाता है, या अपने ठीक है, लेकिन वो पकने से पहले कभी कभी क्या होते हैं, गिर जाते हैं। तो खरपतवार में क्या होता है कि खरपतवार जो होते हैं उसमें जैसे कि आपने कोई फसल उगाई, ठीक है, तो बीच बीच में घास नुमा छोटे छोटे से पौधे उगाते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी सीजन में आपने खेती की है उसके पौष्टिक तत्व मिट्टी में जो है वो अपनी तरफ क्या होते हैं, वो अब्जॉर्ब करने लगते हैं, अवशोषित करने लगते हैं, तो आपकी फसल जो है वो प्रॉपर तरीके से उपज नहीं पाती है। तो वो खरपतवार को क्या करते हैं, अगर ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया जाए तो वो नष्ट हो जाते हैं, छोटी छोटी घास नुमा होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सिन। एक है कि अगर ऑक्सिन का छिड़काव कर दिया जाए पौधों पर तो पुष्प जल्दी आने लगेंगे। कुछ ऐसे होते हैं पौधे जिसमें पुष्प नहीं आते हैं या देरी से आते हैं, अगर ऑक्सिन का छिड़काव कर दिया जाए तो वह थोड़ा सा जल्दी से आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पादप हार्मोन्स में जिब्रेलिन्स की। जिब्रेलिन क्या होता है, ये चलते हैं, ये भी एक वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन्स है। तो जिब्रेलिन के बारे में आइए पढ़ते हैं, है क्या। जिब्रेलिन हार्मोन्स पौधे के ऊपरी सिरों तथा भ्रूण में बनते हैं, पौधे के सभी भागों में वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। जो भी ऊपरी सिरों पर मुख्यतः बनते हैं जिब्रेलिन, ठीक है, इनके सभी भागों में वृद्धि को कंट्रोल कर देता है, जिब्रेलिन हार्मोन्स है। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ से बन ज़रूर सकता है कि जिब्रेलिन की खोज कुरोसावा वैज्ञानिक ने 1926 ईस्वी में की। तो यहाँ क्वेश्चन एक नंबर का विकल्पी आ जाता है, बहुविकल्पी प्रश्न की जिब्रेलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की, तो आपको पता होना चाहिए कुरोसावा ने वैज्ञानिक ने की। ठीक, फिर याबुता और हयाशी ने कवक से इस पदार्थ को अलग किया। इन्होंने देखा क्या, पहले ये समझिए कि इस जो इन्होंने खोज कर ली कुरोसावा ने, तो इन्होंने धान के खेत में एक देखा कि जो धान है कुछ वो थोड़े अन्य धान के खेत होते हैं ना, तो वो लंबे, कुछ धान के छोटी छोटी बालियां हैं तो वो उनको थोड़ी लंबी दिखाई पड़ी, तो वो फफूंद से क्या थी, संक्रमित थी और अन्य पौधों की अपेक्षा अधिक लंबे हो रहे थे। तो वैज्ञानिक थे याबुता और हयाशी, इन्होंने इसको देखा और उसको अलग कर दी, जो उसमें से फफूंद लगे हुए धान के पौधे तो उसको अलग कर दिया, और फिर जब फफूंद को अलग किया तो देखा जिब्रेलिन जो है शैवाल, कवक से लेके पुष्पी पादपों सभी में पाया था। तो जिब्रेलिन को क्या किया, फिर उसको नाम उन्होंने देखा कि जिब्रेलिन जो हार्मोन्स है वो इसमें पाया जा रहा है। तो इसके कार्य भी चलिए समझते हैं।
ये पौधे की लंबाई में जो पौधे की लंबाई होती है उसमें सहायक होता है। ठीक, इसके बाद अगर कोई भी पुष्प देरी से कोई भी पौधा देरी से पुष्प दे रहा है तो जिब्रेलिन का जब छिड़काव करते हैं तो वो पुष्पन की क्रिया जल्दी जल्दी हो जाती है। अब बीजों में प्रसुप्त काल को कम किया जा सकता है। अब प्रसुप्त काल क्या है ये समझ लीजिए। प्रसुप्त काल का मतलब हो गया कि कभी कभी कुछ ऐसे बीज होते हैं जो डाल तो दिया जाता है मिट्टी में, परंतु उसमें से जल्दी जल्दी क्या होता है, वो अंकुरित नहीं होता है। तो अगर जिब्रेलिन का छिड़काव कर दिया जाए तो वो जल्दी से अंकुरित होगा। ठीक है, इसका अगर जिब्रेलिन का प्रयोग करें मटर, सेम, टमाटर की पत्तियां जब उनका छिड़काव कर देते हैं तो वो अधिक क्या होती हैं, चौड़ी हो जाती हैं। मैंने देखिए इसके प्रमुख कार्य भी दिए हुए हैं, चलिए एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। ये बौने पौधे को लंबा कर देता है, यह फूल बनने में मदद करता है, या बीजों को अंकुरित होने में मदद करता है, या तने को लंबा करता है। जो होते हैं ना आपके जैसे कि कोई भी हैं, ठीक है, तो ये जो तना, ये वाला पार्ट तना कहलाया, तो इसको क्या करते हैं, लंबा कर बनाते हैं। इसको यूज़ कर बीज रहित फलों का उत्पादन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है, पहले समझ लेते हैं कि साइटोकाइनिन जो हार्मोन्स है वो है क्या और कहाँ पाया गया। सर्वप्रथम इसे ईस्ट से प्राप्त किया गया, बाद में मक्का के बीज और नारियल में इसे पाया गया। तो साइटोकाइनिन कहाँ पाया गया, मक्का के बीज और नारियल में पाया गया। ठीक है, साइटोकाइनिन का प्रभाव क्या होता है, उसका उपयोग आइए देखते हैं क्या है। यह ऑक्सिन के साथ मिलकर कोशिका विभाजन की गति को तेज करता है। अब जब प्लांट ग्रोथ कैसे करता है भाई, सेल डिवीज़न की क्रिया, जब सेल डिवीज़न की क्रिया तेज होगी तभी प्लांट जल्दी से बढ़ेगा, ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो ये ऑक्सिन के साथ मिल करके सेल डिवीज़न की गति को तेज करता है। ये तो साइटोकाइनिन का कार्य है। यह पौधों के अंगों के निर्माण को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ऐसा नहीं होता कि कोई अंग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है एक ही पौधे में और कोई बहुत छोटा हो जा रहा है, कोई पुष्प बहुत बड़ा है कोई पुष्प बहुत छोटा है। तो साइटोकाइनिन क्या करता है कि इसको का कंट्रोल करके रखता है। ठीक, इसके बाद साइटोकाइनिन की मतलब अगर साइटोकाइनिन का छिड़काव कर दिया जाए तो उसमें जड़ और तने दोनों को क्या करते हैं, विकसित किया जा सकता है जल्दी। चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे, वो करेंगे हम लोग कि एब्सिसिक अम्ल के बारे में। चलिए अच्छा, साइटोकाइनिन के पहले हम प्रभाव और उपयोग भी देखिए चित्र सहित हम दिखा देते हैं। इसके प्रयोग से पार्श्व कलिकाओं की वृद्धि को क्या किया, तेज हो जाती हैं। अगर हम इसका छिड़काव कर देते हैं तो इसकी जो पार्श्व कलिकाओं की जो वृद्धि है, ये दिख रहा है आपको चित्र में, ये पार्श्व कलिकाएं हैं। ठीक है, तो इसकी क्या है कि कलिकाओं की वृद्धि तेज हो जाती है। अब हम बात करेंगे वृद्धि रोधक हार्मोन्स की, एब्सिसिक अम्ल। देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये ABA, ठीक है, एथिलीन। चलिए अब बात करते हैं एब्सिसिक अम्ल की, होता क्या है। खोज की किसने, कॉर्न्स एवं एडिकेट ने। ठीक है, इसके बाद वेरिंग ने इनके बारे में बताया कि ये एब्सिसिक अम्ल पाया जाता है, ये वृद्धि रोधक हार्मोन्स कहलाता है। कपास के पौधे की कलिकाओं से इसे अलग किया गया। इसे यह कोशिका विभाजन को क्या करता है, रोकता है, अतः यह वृद्धि निरोधक कहलाता है। याद रखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। वृद्धि जो प्रवर्धक है, वृद्धि निरोधक है, दोनों चीज़ अलग अलग है। क्योंकि कभी पूछे थे वृद्धि निरोधक हार्मोन्स, क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछेंगे, आपको पता होना चाहिए कौन हार्मोन्स किस में आएगा। ठीक है, तो वृद्धि निरोधक हार्मोन्स हो गया एब्सिसिक अम्ल। ठीक, इसके बाद इसके कार्य क्या हैं। यह पत्तियों के विलगन में मुख्य भूमिका निभाता है। पत्तियों को मतलब कभी कभी देखा होगा कि पत्तियां झड़ने लगती हैं। ठीक है, तो किसके कारण, एब्सिसिक अम्ल के कारण क्या है, अगर उस एब्सिसिक अम्ल प्लांट हार्मोन जो हैं वह इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाया जाएगा, या एब्सिसिक अम्ल की प्रेजेंट होगी प्लांट में, तो वो क्या होगी, पत्तियां क्या करेगा, उसके विलगन को मतलब झड़ने की भूमिका को निभाता है। यह पुष्पन में बाधक होता है। ये जो पुष्पन की क्रिया होती है,
ठीक है। पहला तो आपको पता चल गया ये पुष्पन की, जब जैसे पुष्पन की क्रिया होती है, फ्लावर आते हैं तो उनको आने के लिए क्या करता है, ये रोकता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बहुत नुकसानदायक ही होता है, इसमें एक फ़ायदा क्या होता है, ये आलू के कंद बनने में सहायता करता है। आलू के कंद मतलब आपने बीच बीच में देखा होगा, आलू में छोटे छोटे से कंद होते हैं, जब उसको ज़मीन के अंदर दबाया जाता है तो उसमें कंद जो है, कंद की सहायता से ही क्या होता है, उसमें भी प्रवर्धन की क्रिया चालू हो जाती है। एक क्या है और कि इसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है, पौधों में फूलों को खिलने को रोकता है, ये तो मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यह रंध्रों को बंद करके वाष्पोत्सर्जन को कम करता है। यह अधिकतर क्या करता है, रंध्रों को बंद करता है, और वाष्पोत्सर्जन, जब रंध्र बंद हो जाएंगे तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ऑटोमेटिक क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अच्छा, ये इसका फ़ायदा क्या हुआ इसमें, यह हार्मोन कम जल वाली भूमि में खेती के लिए उपयोगी होता है, ठीक। अब इसका क्या है, यह एक ऐसा जो कुछ हार्मोन्स कह सकते हैं इसको, जो बीजों और कलियों के अंकुरण को संतुलित कर उन्हें सुप्त बनाए रखता है। ये एक बैलेंस भी करता है कि बीज और कलियों के अंकुरण को जब सही एटमॉस्फेयर मिलेगा उसको, तब वह क्या होगी, अंकुरित होगी। ऐसा नहीं है कि जिसकी खेती का समय नहीं है, हर चीज़ आपके मौसम के अनुसार बटी हुई है कि इस मौसम में इसकी खेती होगी, तो ऐसा नहीं है कि आपने किसी का बीज डाल दिया किसी भी मौसम में तो वो उग जाएगा, नहीं। तो ये क्या करता है कि एक ऐसा हार्मोन्स है जो बैलेंस करता है बीजों और कलियों के अंकुरण को, तब तक नहीं उगने देता, या अंकुरण की क्रिया तब तक नहीं शुरू हो सकती है, उसको सुप्त बनाए रखता है जब तक कि वो अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं मिल जाता, उसके अकॉर्डिंग सुटेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिल जाता है, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इथाइलिन बोल सकते हैं, एथिलीन बोल सकते हैं, कुछ भी। अच्छा, होता क्या है पहले ये समझना है हमको। यह एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो गैसीय अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। ये पॉइंट याद रखने वाला है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि गैसीय अवस्था में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है, तो एथिलीन, ठीक। और उसके बाद इसकी खोज बर्ग ने की थी। पादप हार्मोन्स के रूप में फल जब पकते हैं तो पकते समय इनकी सांद्रता एथिलीन के कारण बढ़ती है। तो यह फलों को पकने में क्या करता है, सहायता करता है। यहाँ से एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आपको ज़रूर मिलेगा कि फलों का पकने वाला कौन सा हार्मोन्स होता है, एथिलीन। या ये कह सकते हैं कि गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला कौन सा हार्मोन्स होता है, एथिलीन। यह मादा पुष्पों की संख्या में क्या करता है, वृद्धि करता है। इसके द्वारा ही जो मादा पुष्प होते हैं उनकी संख्या क्या होती है, बहुत बढ़ जाती है। यह पत्तियों, पुष्पों व फलों के विलगन को प्रेरित करता है। ये भी एक कहते नहीं है कि माइनस पॉइंट है कि ये उसी के कारण क्या होता है कि ये गिरने ये प्रेरित करता है, इसी के कारण ये गिरना चालू हो जाती हैं। एक और इसका इफ़ेक्ट पड़ता है प्लांट में, या पौधों की लंबाई में वृद्धि को रोकता है, ठीक। और यह क्या करता है कि इसी के कारण पत्तियां, मैंने अभी पॉइंट आपको बता दिया है कि पत्तियां जो होती हैं, फल जो होते हैं, पुष्प जो होते हैं, वह जल्दी क्या होते हैं, गिरने लगते हैं समय से पहले। तो एथिलीन की जो प्रेजेंट होती है इसके कारण इस पर ये इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब इसका यह मूल रोमों के निर्माण एवं बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। मतलब इसके कारण जो है मूल रोम क्या होता है, जैसे कि जड़ है, ठीक है, जड़ है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, जड़ों में भी छोटे छोटे से हेयर नुमा, मतलब बाल की तरह कुछ संरचनाएं होती हैं, ऐसे जाल के रूप में फैली होती हैं। इसको क्या बोलते हैं, मूल रोम। ये मूल हो गई, और इसमें पाया जाए रोम, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, ये मिट्टी में दबी होती हैं, यहाँ से जल पहुँचता है मूल में, मूल से तने में। तो ये क्या करती हैं, मूल रोम के निर्माण में सहायता करती हैं, बीजों के अंकुरण को क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं।
तो ये आपका जो है ये टॉपिक प्लांट हार्मोन्स कंप्लीट हो गया है। लेकिन आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि वृद्धि प्रवर्धन, हाँ ये मैं एक बार इसको फिर से रिवीजन करा देती हूँ कि पादप हार्मोन्स को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया, एक वृद्धि सहायक हार्मोन्स और एक है वृद्धि निरोधक हार्मोन्स। वृद्धि सहायक हार्मोन में आगे ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है। वृद्धि निरोधक हार्मोन्स में एब्सिसिकम और एथिलीन। तो ये हमारा